हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 यानी कि 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए जो नया वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। न्यू घटना चक्र है 2025। इसमें देखें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम तक के जितने भी बिहार के इतिहास के प्रश्न दिए गए हैं, बिहार हिस्ट्री के प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और देखिए, ये पूरा घटना चक्र इसी प्रकार से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। साथ ही साथ जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए घटना चक्र न्यू बुक 2025 से बिहार हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को जो 38वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम तक पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो नया वाला घटना चक्र बुक है 2025 का बीपीएससी वाला, अब इसको जो है चैप्टर वाइज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य, ठीक है ना, चैप्टर वाइज कर दिया गया है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 70वीं बीपीएससी और 70वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ है, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पहले मैं उनको आपको कवर करवा देता हूं और पूरा मैं आपको इसी तरह से सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने वाला हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले 70वीं और 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के प्रश्नों को करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से इस प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। और देखिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है। और सबसे पहले हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है, आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब चलिए देखिए, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में। अच्छा, प्रश्न देखिए इस तरह से भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिए कि पटना वुमेंस कॉलेज जो है ना, पटना वुमेंस कॉलेज, ये कब स्थापित हुआ था। तो पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1940 में। अच्छा, बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना किस समाज के द्वारा किया गया था, किस सोसाइटी के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना, 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना जो है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में और पटना वुमेंस कॉलेज स्थापित हुआ था 1940 में। अच्छा, पटना साइंस कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई थी। अच्छा, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच की स्थापना कब हुई थी। तो 1925 में हुई थी। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, पटना वुमेंस कॉलेज स्थापित हुआ था 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। अच्छा, 1927 में जो है पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, फिर से प्रश्न को पढ़िए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। देखिए, ये प्रश्न 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में ही पूछा गया है।
ठीक है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानमंडल को द्विसदनीय बनाते हुए इसके उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया और इसके प्रथम निर्वाचित सभापति जो है राजीव रंजन सिन्हा को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है। देखिए ये 70वीं बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है ना। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं। तो फ्रेंड्स ये संपादित है पीएन ओझा के द्वारा, ठीक है ना, पीएन ओझा के द्वारा। चलिए और इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं पूरा घटना चक्र सारे सब्जेक्ट में आपको कवर करवाऊंगा। चलिए बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, तो आपको पता है 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था और 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में और इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए अंग्रेज नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान। देखिए अंग्रेज नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, उसके लेखक कौन हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मोहम्मद वली हसन, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा ऑप्शन आप देख भी सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए अब दिख रहा होगा निश्चित रूप से। देखिए निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था। यह 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया हर्यक वंश की स्थापना, तो आपको पता है कि बिंबिसार ने किया था। किसने किया था, तो बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी कि बिहार पर किस वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद, तो शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने किया था, तो फ्रेंड्स ये नंद वंश ने किया था। और नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश स्थापित हुआ था, ठीक है ना। नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। देखिए ये भी प्रश्न 70वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो देखिए आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है अप्रैल 1912, और जो आयोग ने आंसर दिया है फाइनल आंसर की में वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1912 आंसर दिया है फाइनल आंसर की में आयोग ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है स्थित है। तो ये प्रश्न जो पूछा गया है 70वीं बीपीएससी में, पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो फ्रेंड्स ये आपका सर्व हितैषी था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्व हितैषी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि 1917 में देखिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिरदौसिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आयोग ने यही आंसर दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। अच्छा मुंडा विद्रोह इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और ये हुआ था 1899-1900 में, ठीक है ना, 1899-1900 में, और ये हुआ था रांची। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए बीपीएससी ने दिया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था।
1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन जो है ना, ये आपका हुआ था 1855-56 में, ठीक है ना, याद रखिएगा 1855-56 में। चलिए इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर पटना में, और मैंने बताया है कि इसके जो अध्यक्ष थे ये आर.एन. माधुलकर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ से देखिएगा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो पूरा 70वीं बीपीएससी का और उसका जो री एग्जाम हुआ था वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बुक में। देखिए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखना आपको, ये आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास था, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। उसने जो है 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को विजित किया था और नालंदा और विक्रमशिला महाबिहार को तहस नहस कर दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी से, ठीक है ना, तबकात ए नासिरी से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तबकात ए नासिरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान, तो देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण जो है ये पावापुरी में स्थित है। पावापुरी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पावापुरी में, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है। तो देखिए सूजनी जो है ना एक प्रकार की कढ़ाई है, ठीक है ना, एक प्रकार की कढ़ाई है, सूजनी कला आपको पता भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया, दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में, ठीक है ना, नालंदा में इसको दफनाया गया है। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई थी और इसे नालंदा में दफनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, उलट पुलट के क्वेश्चन को पूछेगा। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और देखिए प्रश्न पूछेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो ये भी याद रखिएगा 1632 ईस्वी में। इस तरह से भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनको भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हुंकार हो जाएगा। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया है, तो यहाँ पर हुंकार राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है। देशेर कथा पुस्तक 71 बीपीएससी पीटी घटना चक्र 2025 से बिहार हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है। तो देशेर कथा इसका मतलब होता है देश की बात। महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक बताइए। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना।
सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। और मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद। तो यहाँ पर मोहन दिया गया, आप लोग सुधार लीजिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है ना, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीप नारायण सिंह। ठीक है, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की विशेष उपस्थिति रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था ये पूछा गया है। तो देखिए ये हुआ था आपका 1921 में। 1921 में पूछा जाएगा कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा हजारीबाग में, और सरला देवी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में। ठीक है ना, एक एक वर्ड ध्यान रखना है, प्रश्न उलट देगा कि 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कहाँ हुआ था, तो पटना में। या पूछेगा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में। और ये किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। 1929 में बताइएगा। तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपको याद होगा 1929 में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह जी को सचिव बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो किसान सभा था बिहार में जो आपका प्रांतीय किसान सभा, इसका प्रचार प्रसार गाँव में करने में स्वामी सहजानंद सरस्वती की मदद किया था। कार्यानंद शर्मा ने, यदुनंदन शर्मा ने, राहुल संकृत्यायन ने, पंचानंद शर्मा ने, इन सब वामपंथी नेताओं ने किया था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है। ये पुस्तक जो है पूछा गया है, इसके लेखक कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये बुक है और ये बार बार देख रहे हैं पूछा जा रहा है। तो इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है ना, आगे मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, तो देखिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है ना, ये पादरी की हवेली है, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार का ये सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में जो है पटना में किया गया था। ठीक है। चलिए तो यहाँ पादरी की हवेली। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा, मैं आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। चूँकि ये पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया भी है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैमूर में। ठीक है ना, कैमूर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैमूर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बताइएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो फ्रेंड्स देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो है स्वामी विद्यानंद जी ने, बिहार के ये किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व इन्होंने किया था, विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों, खास करके जो दरभंगा राज्य था वहाँ के इलाकों में। और स्वामी विद्यानंद जी ने वहाँ रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। अच्छा 1929 में अभी मैंने बताया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, और 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन पूछा गया है। तो इसका गठन जो है किसने किया था, तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। शाह मोहम्मद जुबैर
यहाँ पर देख सकते हैं शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ई दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 1922-23 में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1929 में किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता, तो बिहार के किसान नेता इसमें से कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें स्वामी विद्यानंद जी थे और स्वामी सहजानंद थे। ठीक है ना, तो विद्यानंद और सहजानंद थे। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन तो 1929 में हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 1929 में हुआ था, जैसा अभी मैंने बताया था। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा तो 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। बिहार में देखिए स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन, तो देखिए बिहार में अगर हम बात करते हैं स्वराज दल का गठन हुआ था, तो ये किया था आपका श्री कृष्ण सिंह जी ने। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि बांकीपुर में। ठीक है ना, बांकीपुर में, और बांकीपुर पटना में आता है, तो बांकीपुर हो जाएगा। RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। क्लियर? और इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक नया वर्ड याद रखना है आपको, एक नया सेंटेंस। इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और मौलाना मजहरूल हक जो थे, ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? अब देखिए, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी है और एक है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पूरा ही मैं लिख देता हूं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1931 में, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इन तरीके से याद रखिएगा कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन देखिए, इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है ना, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, ये 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो 1931 में। सेम क्वेश्चन है, 1931 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखिए, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछा गया है, तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण सचिव थे इसके। ठीक है, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। तो जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? ये अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है। तो मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा का नाम आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा ये 67वीं BPSC में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दिया गया, लोकनायक। ठीक है ना, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए, और इनको जो है याद रखिएगा 1999 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल, अब देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, देखिएगा डేविड शिफ्टन जो है ये आपके 1935 से लेकर के 1937 तक। ठीक है, 1935 से लेकर के 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे, और फिर 1 अप्रैल 1936 से लेकर के 10 मार्च 1937 तक बिहार के ये राज्यपाल रहे थे। ठीक है, दोनों तरीके से याद, मतलब एक ही बार मैंने बता दिया कि आपके ये 1935 से 37 तक। ठीक है, तो 1935 में जब ये था उस समय उड़ीसा था साथ में, तो ये बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, और जब अलग हुआ उड़ीसा तो फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक ये बिहार के भी राज्यपाल रहे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। और इनके बाद जो है 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलट राज्यपाल बने थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टम। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। देखिए, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था भागलपुर में, ठीक है ना, भागलपुर में हुआ था। इनका जन्म भागलपुर में हुआ था 1911 में, तो ये भागलपुर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? अब देखिएगा, आपको याद होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके पहले अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी, ये कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्लियर। और बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, ठीक है ना, जिनमें से 2 नाम तो हो ही गया, एक आपका सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय। तो ये सब नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा, ठीक है ना, तो ये सब दिया गया है। उसके बाद देखिए, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो देखिए, 1872 में ये बिहार हेराल्ड जो है आरंभ हुआ था, और बाबा गुरु प्रसाद सेन ने जो है इसको शुरू किया था, ठीक है। और बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था, जो 1872 में गुरु प्रसाद सेन ने प्रकाशित किया था। तो बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? मोहम्मद यूनिस ने किया था, ठीक है ना, मोहम्मद यूनिस ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद श्री कृष्ण जी ने जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, यहाँ पर मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है ये किसको माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है, ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का, पहले पटना लॉन था, इसका गांधी मैदान नामकरण कब किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ठीक है। तो हम भी यही मानकर चलेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो फ्रेंड्स ये शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है ना, शेरशाह ने बनाया था, आपको याद होगा शेरशाह ने बनाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया था? तो ये कराया था आपका राजगीर में, ठीक है ना, राजगीर राइट आंसर हो जाएगा, राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राजगीर में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, चलिए बताइए। देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी स्थापना 1916 में किया गया था, ठीक है ना, 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? अच्छा देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म पूछा जाता है 1875 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था, ठीक है, आनंद पांडे था। तो यहाँ पर देखिए आनंद पांडे दिया गया है। और बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह आपको याद होगा 1899-1900 में हुआ था, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो देखिए, बिहार के सारण जिले में ये चिरांद पड़ता है, और चिरांद जो है ये आपका नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है, ठीक है ना, नवपाषाणिक। तो याद रखिएगा यहाँ पर नवपाषाणिक हो जाएगा। और चिरांद है कहाँ पर? तो सारण जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से, ध्यान रखना ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल 1858 को, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर के अंग्रेजी सेना का लिग्रांड जो था उसके नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई थी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 को। देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। आगे ना प्रश्न, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरला देवी ने किया था। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन यानी कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इनका अगर देहांत की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनका देहांत जो हुआ था ना, इसमें देखिए आप ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है ना कि इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप बना लेते हैं 26 अप्रैल, इसी को बना लीजिए 26 अप्रैल 1858, तो अब आप टिक लगा दीजिए इस पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रदेश कोई और नहीं बल्कि अपना प्रदेश था बिहार। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। तो अभी मैंने बताया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और इसका प्रचार प्रसार गाँव में करने में कुछ वामपंथी नेताओं का मैंने नाम बताया था, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकेत्यायन, पंचानंद शर्मा, इन लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यानंदन शर्मा का नाम दिया गया है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुनिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, बताइएगा। तो अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था किसने, तो फ्रेंड्स ये छोड़ा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए अलीवर्दी खां को जो है किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, अलीवर्दी खां को। तो देखिए अलीवर्दी खां को जो है बिहार का नायब सूबेदार, बिहार का नायब सूबेदार, नायब सूबेदार यानी कि डिप्टी गवर्नर बनाया गया 1733 में। ठीक है ना, 1733 में। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में जो है गिरिया के युद्ध में मार डाला। गिरिया, गिरिया ये रॉ है, गिरिया के युद्ध जो कि 1740 में हुआ था, गिरिया के युद्ध में मार दिया और 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है बताइए किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या था, महादेवलाल सराफ ने। ठीक है ना, भागलपुर में किसने किया था, तो महादेवलाल सराफ ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचा था, बताइए। तो ये किसने छोड़ा था फ्रेंड्स, तो ये छोड़ा था आपका जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1904 में जो है, पूरा प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ अब देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। कहाँ पर, तो याद रखिएगा 1904 में जो है देवघर में, तत्कालीन बिहार अब झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर गोल्डन लीग की स्थापना किया गया था। और इसका उद्देश्य था बिहार में जो है ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रगति। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इसका समर्थन भी किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। बाबा ठाकुरदास ने 1906-7 में 1906-7 में जो है पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो देखिए मैंने बताया था आपको स्वतंत्रता के पश्चात, तो स्वतंत्रता के पश्चात जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए जयराम दास दौलत राम थे, ध्यान रखिएगा आप। और दूसरा अगर पूछेगा इनके बाद वाला तो माधव श्रीहरि अने थे, ठीक है, माधव श्रीहरि अने, माधव श्रीहरि अने, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था। देखिए 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, आपको बखूबी याद होगा, ठीक है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्र, तो ये भागलपुर राजमहल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 1857 के देखिए विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रोहिणी हो जाएगा, जहाँ पर शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की, ठीक है। अब ये झारखंड में पड़ता है, तो सबसे पहले तो यहीं से आप शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। और पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था, पटना में, ठीक है ना। चलिए तो पीर अली खां का नाम भी याद रखिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बार बार ये प्रश्न बनता है और इन्होंने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में जो है किसने नेतृत्व किया था, तो देख इसका भी आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने ही किया था, ठीक है ना। कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न को तोड़ मड़ोड़ के घुमा फिरा के पूछ रहा है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजकुमार शुक्ल जी ने किया था, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए राजकुमार शुक्ल जी ही इनको जो है चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, सरफुद्दीन मनेरी का संबंध, तो देखिए सरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है ना ये फिरदौसी सिलसिले से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फिरदौसी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर जो है ये महत्वपूर्ण रहा था, क्यों, ये देखिए 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये क्यों रहा था, तो दरअसल ये आपका विद्या का केंद्र के रूप में था और एक आपका था ये धार्मिक केंद्र के रूप में। तो यानी कि 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। मतलब 1912 में जो बंगाल से अलग हुआ था बिहार और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, वहीं पूछा है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1912 में, और इसी बार जो है 17वीं में अप्रैल 1912 बीपीएससी ने आंसर दिया, जो मैंने प्रश्न कराया है आपको शुरुआत में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिए किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो उड़ीसा बिहार से 1936 में पृथक हुआ था, ठीक है ना, 1936 में, ध्यान रखिएगा। चलिए 1936 में। उसके बाद देख लीजिए फिर से वही प्रश्न है कि किस, अब देखिए ये 41वीं में पूछा गया था और ये देख लीजिए ये 67वीं में पूछा गया 2022 में कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, तो 1936 में। उसके बाद देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता, तो फ्रेंड्स ये सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है ना, आधुनिक बिहार का निर्माता, आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता इनको माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, बिहार भारत में कब स्वतंत्र प्रदेश बना था, तो ये 1900 आपका यहाँ पर दिया गया है आंसर 12, ठीक है ना, ऑप्शन में आप देख सकते हो 1912 दिया गया है। उसके बाद देखिए बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो 1912
उसके बाद देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है, मतलब कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। यही पूछा गया है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका महत्व है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए, ठीक है ना, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, तो भारतीय राज्य के रूप में, ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य के रूप में, तो राज्य के रूप में ये 1936 में बना था बिहार। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला था? तो 1936 में मिला था अलग प्रांत का दर्जा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ये बना था आपका 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसी के तहत, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा जो है ये अलग राज्य बना था। चलिए, और बीपीएससी ने 1936 ही आंसर दिया हुआ है, माना है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1936 में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार और बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? देखिए बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885, ध्यान रखिएगा, 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। और इसी अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। तो यहाँ पर देखिए 1885। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो देखिए पहली बैठक जो है बिहार विधान परिषद की, ये बुलाई गई थी आपका 1913 में, ठीक है ना, 1913 में बुलाई गई थी, बांकीपुर में बुलाई गई थी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 1912 में ही जो है आपको याद होगा कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 3 पदेन सदस्य और 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो ये आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ठीक है ना, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। बिहार और उड़ीसा था उस समय साथ में, 1920-21 में ये गवर्नर थे उस समय, और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय थे। उसके बाद देखिएगा कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो ये लगाया था आपका बैठ बेगार पर, ठीक है, बैठ बेगार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ था कब? तो 1908 में, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो देखिए प्रश्न जो है उलट के पूछ दे रहा है। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाया था किस पर? तो बैठ बेगार पर। अब पूछा गया छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम जो है ना ये कब पारित हुआ था? देख सकते हो 1908। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है ना। यहाँ पर पूछा गया अनुसूचित जाति के लिए, तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए पूछेगा तो 2 सीट रिजर्व है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया, ठीक है ना। और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना था, 2006 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द का मूल रूप से अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है बौद्ध मठ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध मठ। उसके बाद देखिएगा कि 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें 1966-67 में। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका हुआ था कहाँ पर? तो दरभंगा और चंपारण में, ठीक है ना। दरभंगा चंपारण में देखिए उत्तर बिहार के नीलह रैयतों के अत्याचार से त्रस्त और अपने दुखमय जीवन से ऊब करके 1866-67 में विद्रोह किया था। और विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी थी और वहाँ से होता हुआ ये विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने के लिए, 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। और ये आपके बिहार के पश्चिम चंपारण जिला का एक जगह है मुरली भरारवा, ये यहीं के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और यहाँ पर एक प्रश्न और बीपीएससी में पूछा था
कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी? तो बतख मियाँ ने बचाया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए इसका आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका आंसर आयोग ने दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये 17वीं बीपीएससी का प्रश्न है, यहाँ यह आ गया है। चलिए चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। देखिए किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लेकर के चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो ये किसने डाला है फ्रेंड्स? तो ये पीर मोहम्मद मुनीस हैं, ठीक है ना, पीर मोहम्मद मुनीस हैं, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर जो था ये केंद्र था आपका बहावी आंदोलन का, ठीक है ना, बहावी आंदोलन का, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और देखिए अगर बात करते हैं भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक इसके उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सैयद अहमद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो शायद मैंने अभी आपको कराया था, महादेवलाल सराफ ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल, इन सब लोगों ने किया था। तो ये पूरा नाम याद रखिएगा आप, जो मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिएगा कि 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? बरही हुकूमत ने। तो ये किया था आपका कहाँ से? मुंगेर में। 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में जो है सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था। मुंगेर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? पहले मंत्रिसभा का, तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। 1939 में देखिए बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये किया था कौन? राहुल संकृत्यायन ने। राहुल सिंह संकृत्यायन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन। बिहार यूथ लीग का गठन जो है कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स 1928 में मोतिहारी में जो है बिहार यूथ लीग का स्थापना हुआ था। 1928 में मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला में, ध्यान रखिएगा। देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो बलदेव सहाय ने जो है ना आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने जो है 1942 में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, और दरअसल इन्होंने दिया था कब? जब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उसी के विरोध में इन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दिया था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो देखिए इन्होंने शुरू किया था अपना जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में, ठीक है ना, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1969 में ये विधायक बने थे। इसके बाद 1974 में वे लोक दल में शामिल हो गए। फिर ये 1977 में हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंदर से जीते। और देखिए फ्रेंड्स इन्होंने जो है ना 1983 में 1983 में दलित सेना का गठन किया। फिर 1989 में ये जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मत से जीते थे, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है और मिलान करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग मिलान करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं, ये देखिए प्रश्न ये पूछा गया है आपका 2022 में, ठीक है ना, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। बट अभी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश यानी कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री देखिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं अभी बनाए गए हैं कौन? तो अभी बनाए गए हैं विनोद सिंह गुंजियाल, ठीक है, विनोद सिंह गुंजियाल बनाए गए हैं। और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? तो इनका नाम है, याद रखिएगा, विपुल एम पंचोली। आप विपुल पंचोली याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखिए आप। राज्यपाल मैंने बता दिया आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विपुल एम पंचोली, ठीक है।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। ये पहला है और इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये पटना में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका बिहार हिस्ट्री घटना चक्र बीपीएससी 2025 से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।